हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सादिक क्या ज्ञान में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से दो बेस्ट स्मॉल कैप फंड है और आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। स्मॉल कैप फंड तो बहुत आपने देखे होंगे, बहुत सारे अच्छे रिटर्न देते हैं निकाल के, लेकिन ये जो वही फंड वो मैं बताने वाला हूँ स्मॉल कैप फंड जिन्होंने जब गिरते हुए मार्केट में भी अपना स्टेबल रिटर्न दिया है, यानी गिरावट हुई है तो ज़्यादा नहीं हुई है और वो संभल गए हैं। स्मॉल कैप फंड दोस्तों, इसमें बहुत हाई रिस्क रहता है और इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके लिए सब लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो रिस्क लेते हैं ये उनके लिए। जो रिस्क नहीं लेते वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जहाँ रिस्क रहता है वहीं रिटर्न रहता है। आपको वो दो बेस्ट फंड कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। लॉकडाउन में भी आपको ने देखा होगा बहुत सारी गिरावट हुई थी, लेकिन ये जो दो फंड थे इसमें बहुत कम गिरावट हुई थी और ये दोनों फंड ने अपने कैटेगरी को हमेशा बीट किया है। तो ये दो फंड कौन से हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड और दूसरा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये दो फंड है, बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया इन्होंने। आजकल बहुत हाई रिटर्न दे रहे हैं, 16 to 17% इसका रिटर्न है। और SBI की तो बात ही छोड़ो, एक नंबर चल रहा है। और SBI को कोई टक्कर दे रहा है SBI स्मॉल कैप फंड को, तो वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। आइए चलते हैं इसके बारे में एनालिसिस करते हैं और बताते हैं क्या इसकी सारी डिटेल्स मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहला जो हमारा आता है SBI स्मॉल कैप फंड। इसका जो NAV है 76.36 रुपीज़ है। इसमें 5 की रेटिंग मिली हुई है और जो इसका AUM है 6201 करोड़ का। कभी कभी इसमें ऐसा भी हुआ है कि ज़्यादा फंड साइज होने की वजह से इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो रोकना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका फंड साइज होगा, जो फंड मैनेजर रहता है उसको अमाउंट मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। इतना ज़्यादा SBI स्मॉल कैप फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आइए जान लेते हैं इसके रिटर्न्स क्या है। इसका जो आप देख सकते हो, फर्स्ट ईयर में 33% का रिटर्न निकाल के दिया है। थर्ड ईयर में थोड़ा गिरावट हुई है तो भी अच्छा खासा रिटर्न है। बाद में 5 ईयर में देख सकते हैं आप 18.3% का रिटर्न निकाल के दिया है। और जो ओवरऑल है वो 25% का रिटर्न है, जो आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक और बात बता देता हूँ आपको, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक बढ़िया फंड है, जो इसमें अगर रिस्क भी रहता है, हाई रिस्क भी रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो हाई रिस्क कम हो जाता है। और आप देख सकते हो कि इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया हुआ है। फंड वही बढ़िया होता है जो अपनी कैटेगरी को बीट करे। आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में भी इसने बीट किया है, थर्ड ईयर में भी और फिफ्थ ईयर में भी। आइए अभी जान लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.96% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो फंड मैनेजर जो होता है, जो फंड को मैनेज करता है, अपने हिसाब से जो स्टॉक को चूज करके शेयर मार्केट में लगाता है अच्छे स्टॉक में, उसका वो फंड मैनेजर फीस लेता है। उसको मैनेजमेंट फीस भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग चार्जेस रहते हैं इसके अंदर। उसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.96% है। एक्सपेंस रेशियो बहुत मायने रखता है। जितना एक्सपेंस रेशियो कम होता है फंड उतना ही अच्छा रहता है। और जो इसका एग्जिट लोड है वो 1% है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो आपको उस पर 1% का चार्ज देना पड़ेगा। अभी इसमें आप मिनिमम 500 से SIP शुरू कर सकते हैं और आप जितना चाहे अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। और इसका फर्स्ट टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले आपको 5000 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप लमसम करते हो तो भी आपको वन टाइम 5000 मिनिमम पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं। अभी इसको फंड को मैनेज कौन करता है, R श्रीनिवासन फ़िलहाल ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। और इससे पहले वो मोतीलाल ओसवाल में भी काम कर चुके हैं। अगर और डिटेल इनके बारे में चाहिए तो आप गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो भी हम पैसा लगाते हैं इनके ऊपर रहता है वो
पैसे को मैनेज करते हैं और अच्छे अपनी काबिलियत के हिसाब से स्टॉक को चुन करके अच्छे स्टॉक को उसमें पैसा लगाते हैं। इसके लिए जो फंड मैनेजर का रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। इसकी टॉप होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं, जेके सीमेंट लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, अच्छे खासे कंपनी है जो इसको फंड को होल्ड करके रखा हुआ है। स्मॉल कैटेगरी का हमारा जो दूसरा फंड आता है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये भी एक बेहतरीन फंड है, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है और ये भी SBI स्मॉल कैप फंड के मैं बोलूँ तो उसकी टक्कर का फंड है। ये भी बढ़िया फंड है और इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। इसका जो NAV है 41.63 रुपीज़ है और इसको भी 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और जो इसका AUM है 3,366 करोड़ का है। आइए जान लेते हैं इसका रिटर्न। इसका जो फर्स्ट ईयर का रिटर्न है 24.80%, थर्ड ईयर का 11.90%, थर्ड ईयर का जो रिटर्न है SBI स्मॉल कैप फंड के रिटर्न से बेहतर है और फिफ्थ ईयर का जो रिटर्न है 16.1% है और ओवरऑल जो रिटर्न है वो 22.50% का है। ये भी अच्छा खासा है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोनों बेहतरीन है, लेकिन रिटर्न के मामले में SBI स्मॉल कैप फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड से आगे है। और जो इसमें एक बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो इसका एक्सपेंस रेशियो है बहुत कम है कंपेयर टू SBI स्मॉल कैप फंड से। इसके लिए भी ये भी एक अच्छा खासा बढ़िया स्मॉल कैप फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.22% का है और इसमें भी जो एग्जिट लोड है सेम है। अगर आप 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1%। आइए जान लेते हैं इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहता है। और जो इसका SIP है मिनिमम 500 है और मैक्सिमम आप अपने हिसाब से जितना आप बढ़ा सकते हैं। इसके जो फंड मैनेजर है अनुपम तिवारी जी है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को अनुपम तिवारी जी मैनेज करते हैं। इससे पहले इन्होंने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड एंड रिलायंस म्यूचुअल फंड में काम कर चुके हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये भी अच्छे खासे फंड मैनेजर है और जो इनका एजुकेशन है वो CA है, चार्टर्ड अकाउंट का। तो एक अच्छा नॉलेज है और बेहतरीन फंड मैनेज करते हैं और अच्छे खासे काबिलियत वाले फंड मैनेजर हैं। आइए जान लेते हैं इसके होल्डिंग्स के बारे में। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, JK सीमेंट, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड जैसी कंपनियां ने फंड होल्ड करके रखा है। आइए चलिए अभी कंपैरिजन देख लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। जो इसके फंड डिटेल्स हैं, दोनों में हाई रिस्क है और दोनों का 5 स्टार रेटिंग है और दोनों में आप मिनिमम SIP 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो। जो इसका एक्सपेंस रेशियो है SBI स्मॉल कैप का 0.96% है और एक्सिस स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.22% है, जो कि बहुत कम है। और इसका जो NAV है SBI स्मॉल कैप का ₹76.4 और एक्सिस स्मॉल का ₹41.6 है। जो फंड लॉन्चिंग डेट है SBI स्मॉल कैप का 2 जनवरी 2013 का है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 29 नवंबर 2013 का है। दोनों में एग्जिट लोड 1% का है। आइए अभी इसका रिटर्न कंपैरिजन देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में SBI स्मॉल कैप ने 33.3% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 24.8% का, जिसमें SBI स्मॉल कैप का अच्छा खासा रिटर्न है कंपेयर टू एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स। एंड थर्ड ईयर में जो रिटर्न है SBI स्मॉल कैप का 6.7% है और एक्सिस स्मॉल कैप का 11.9% है। यहाँ पे थर्ड ईयर में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अच्छा खासा रिटर्न है कंपेयर टू SBI स्मॉल कैप फंड। फिफ्थ ईयर की बात करें तो यहाँ पे 18.3% रिटर्न जो है SBI स्मॉल कैप का है और एक्सिस स्मॉल कैप का 16.1% है। यहाँ पे भी SBI स्मॉल कैप अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। अभी जो प्रेजेंट की बात की जाए, SBI स्मॉल कैप फंड का 25.1% का रिटर्न चल रहा है और एक्सिस स्मॉल कैप का 22.5%। रिटर्न के मामले में SBI स्मॉल कैप फंड बहुत आगे है एक्सिस स्मॉल कैप फंड से, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी अच्छा खासा है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप SBI स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने दोनों का रिटर्न कंपैरिजन करके दिखा दिया है, दोनों भी अच्छे खासे फंड है। ऐसे फंडों की पहचान कब होती है? ये अच्छे फंड है जब गिरावट आती है, तब आप अच्छे जो फंड है
जिसमें HDFC स्मॉल कैप फंड है और कोटक स्मॉल कैप फंड है, निपोन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, इसमें बहुत भारी गिरावट होती है, ये संभल नहीं पाते हैं। लेकिन जो ये दोनों फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दोनों बढ़िया हैं और गिरावट में भी ये स्टेबल रहते हैं, ज़्यादा गिरावट नहीं होती है तो भी ये संभल जाते हैं और फिर अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। इसके टॉप होल्डिंग्स के बारे में भी आप देख सकते हो, दोनों में भी अच्छी अच्छी कंपनियां फंड को होल्ड करके रखा हुआ है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो SBI स्मॉल कैप फंड को R श्रीनिवासन जी फंड को मैनेज करते हैं और एक्सिस स्मॉल कैप फंड को अनुपम तिवारी जी मैनेज करते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो R श्रीनिवासन जी का क्वालिफिकेशन MCOM है और MFM है और मिस्टर तिवारी जी का CA यानी चार्टर्ड अकाउंट। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नए यूज़र हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और मैं आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड नई जानकारियाँ और नई वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।